जो सीन था ना दोस्तों, वो था मैच किसके खिलाफ था? राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स के मेंटोर कौन है? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ थे इंडियन टीम के कोच। आपको याद होगा जिनके साथ ईशान किशन का वो मनमुटाव, मनभेद हुआ था। उनको साउथ अफ्रीका से जब वो वापस आए, उसके बाद उनको भारत की टीम में शामिल नहीं किया गया। ये कहा गया कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो कंसीडर करेंगे। उन्होंने भी कहा मैं नहीं खेलता हूं। फिर उन्होंने कहा यार मैं जहनी तौर पर एक ब्रेक ले रहा था। सो मच सो ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था। आपको याद होगा ईशान किशन जिन्होंने वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाई थी, वर्ल्ड कप के मैचों में उन्होंने 23 में रन बनाए थे, एशिया कप में रन बनाए थे। उस ईशान किशन को विद इन दिनों दिन में उनको भारत की टीम से बाहर और कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया था। उसके बाद तकरीबन 1 साल गुमनाम रहे। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे, लेकिन ईशान किशन की परफॉर्मेंस वैसी नहीं चल रही थी। वही राहुल द्रविड़ आज, जो कि उस वक्त भारत के कोच थे, राजस्थान के डगआउट में बैठे थे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ईशान किशन की ये स्टेटमेंट राहुल द्रविड़ के लिए थी। ये राहुल द्रविड़ के लिए थी बिकॉज उस वक्त ना ये बातें भी आई थी कि समहाउ और दी अदर राहुल द्रविड़ को ये बात पसंद नहीं आई जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में कहा कि अगर मुझे खेलना नहीं है, मुझे वापस जाने दीजिए, मुझे एक मेंटल ब्रेक चाहिए। अब सो मच सो जब कोच नाराज हो गया तो भाई कोच ने यह भी कह दिया कि इनका कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। और आज उन्होंने उसी राहुल द्रविड़ के सामने ये आईपीएल के पहले मैच में 100 लगा दिया। चलो, एक तो राहुल द्रविड़ के सामने ये 100, दूसरा ना इंडियन विकेट कीपर का जो होगा, मुझे लगता है इंडिया की इस वक्त अच्छी बात यह है कि पिछले साल वर्ल्ड कप T20 जीतने के बाद अगले साल वाले वर्ल्ड कप T20 की तैयारी ऑलरेडी चल रही है। आई थिंक इंडिया को मालूम है कि उनकी कोर क्या है, आपकी टीम आपको मालूम है क्या है। और दूसरी बात यह है कि आप उन खिलाड़ियों के साथ आगे जा रहे हैं। ईशान किशन ना तकरीबन 1.25 साल से इंडियन टीम से बाहर थे। अब विकेट कीपर कौन है आपका T20 में? संजू सैमसन ओपन करते थे। अब अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल शायद ये 2 सलामी बल्लेबाज होंगे, तो संजू सैमसन ही भारत के शायद अभी फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है। शायद वो 3 नंबर पे या 5 नंबर पे या 6 नंबर पे उनको अगर अब T20 में अब वो विकेट कीपर रहते हैं तो बैटिंग करने को मिलेगी। और संजू सैमसन ने भी बाय द वे आज रन बनाए। लेकिन मेरा यह मानना है कि उसके अलावा भी तो विकेट कीपर्स होंगे ना। और ये आईपीएल आप लिख के ले लो, विकेट कीपर्स का ऑडिशन है। बहुत से स्लॉट ऐसे हैं जो भर चुके हैं, बट शायद विकेट कीपर में ना संजू सैमसन और उनका बैकअप, ये ऑडिशनिंग चलेगी। आज ईशान किशन ने 100 बना दिया। ऋषभ पंत को ये शायद देखना चाहेंगे। हालांकि मेरा मानना है कि पंत ने T20 में चूंकि कुछ किया नहीं, तो शायद वो उस रेस में अभी बहुत पीछे हैं। केएल राहुल की भी लोग बात करते हैं, ध्रुव जुरैल की भी लोग बात करते हैं। बट अगर ईशान किशन इसी तरह इस आईपीएल सीजन को अपना बनाए तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा दोस्तों, ईशान किशन इंडियन टीम में जो रास्ता गुम गए थे वो रास्ते पे दोबारा वापस आ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ईशान किशन की शुरुआत अच्छी है और एज विकेट कीपर बैट्समैन T20 के दरवाजे उनके लिए बंद नहीं हुए हैं। ये आज वो लेकर जाएंगे। और चूंकि उन्होंने ये 100 राहुल द्रविड़ के सामने बनाया, वही राहुल द्रविड़ जो कोच थे इंडियन टीम के, जब इनका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल किया गया तो भाई उनके लिए यानी कि ईशान किशन के लिए ये सोने पे सुहागा हो गया। अब सोने पे सुहागा तो आपके लिए भी बहुत सी और हैदराबाद का थैंकफुली ईशान किशन वापस मैदान पर आए हैं। और अच्छा, मतलब उस वक्त ये लग रहा था कि यार ईशान किशन का ना डिसलोकेट ना हो गया, नी कहीं या वो ना उतर गया हो, नी कैप ना उतर गया हो। बट ये आईपीएल 2025 जोरों शोरों से जारी है। आईपीएल के अंदर दुनिया की तमाम बड़े बड़े टीमें, दुनिया के तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। ना सिर्फ आईपीएल खेल रहे हैं बल्कि आईपीएल से क्रिकेट को प्रोड्यूस भी किया जा रहा है। इंडिया की दुनिया भरी क्रिकेट है, क्रिकेट स्टैंडर्ड है, वो आईपीएल के मुताबिक होने को तैयार बैठे हैं। और ना से तैयार बैठे हैं बल्कि आईपीएल की वजह से बीसीसीआई बोर्ड को और दुनिया के दीगर बोर्ड्स को फायदा होता है, क्योंकि दीगर बोर्ड से पहले खिलाड़ी प्रैक्टिस T20 की, अब वो कहते हैं कि आईपीएल खेलो। आईपीएल से एक तो उनको पैसा मिलेगा, दूसरा उनकी इंटरनेशनल आईसीसी के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक बैटिंग भी हो जाएगी, जिससे चलकर उनकी टीम को आगे चलकर बहुत फायदा होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम बैक टू बैक लॉसेज, पाकिस्तान टीम दोबारा T20 लॉस हार गया, क्योंकि पाकिस्तान टीम जब से ओडीआई वर्ल्ड कप हारा है उसके बाद से पाकिस्तान टीम अब तक कोई भी ओडीआई सीरीज, कोई भी T20 सीरीज, चाहे अपने होम टाउन में हो चाहे होम टाउन से बाहर हो, नहीं जीता। चाहे टीम इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे इंग्लैंड, कोई भी टीम हो, पाकिस्तान टीम सीरीज जीतने में नाकाम रहा है।
मेघनाथ गुप्ता कहने इसकी बड़ी वजह है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को डर जो उनके अंदर बैठ गया 2023 के वर्ल्ड कप के बाद कि हमने हारा है और हम हार जाएंगे। उसके बाद से पाकिस्तानी खिलाड़ी मुसलसल हारते जा रहे हैं, ना सिर्फ हारते जा रहे हैं बल्कि सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान के बॉलर्स का कि अगर पाकिस्तान के बैट्समैन को स्कोर कर भी ले तो पाकिस्तान के नाम निहाद बॉलर शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, शराफ खान जो कि अपने आप को बहुत बड़ा बॉलर कहते हैं, ये बॉलर इतने बड़े बॉलर अपने आप कहते हैं कि अगर इनके पास पाकिस्तान टीम का 200 का टोटल भी हो तो 200 का टोटल भी ये डिफेंड नहीं कर सकते। तो शाहीन अफरीदी की बॉलिंग में जो पोटेंशियल पहले था वो अब नहीं रहा, पोटेंशियल 17-18 के अंदर था, उसके बाद से मुसलसल उनकी बॉल डाउन हो रही है। ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, सीरीज है, टेस्ट सीरीज, ओडीआई सीरीज, T20 सीरीज, शाहीन अफरीदी की बॉलिंग इस कदर फजूल हो गई है कि अगर उनको अभी भी टीम साइड पे ना किया गया तो आगे चलकर एशिया कप आ रहा है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके अंदर भी पाकिस्तान टीम को हार का सामना करना पड़ सकता है। जो सीन था ना दोस्तों, वो था मैच किसके खिलाफ था? राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स के मेंटोर कौन है? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ थे इंडियन टीम के कोच। आपको याद होगा जिनके साथ ईशान किशन का वो मनमुटाव, मनभेद हुआ था। उनको साउथ अफ्रीका से जब वो वापस आए उसके बाद उनको भारत की टीम में शामिल नहीं किया गया। ये कहा गया कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो कंसीडर करेंगे। उन्होंने भी कहा मैं नहीं खेलता हूं। फिर उन्होंने कहा यार मैं जहनी तौर पर एक ब्रेक ले रहा था। सो मच सो ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था। आपको याद होगा ईशान किशन जिन्होंने वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाई थी, वर्ल्ड कप के मैचों में उन्होंने 23 में रन बनाए थे, एशिया कप में रन बनाए थे। उस ईशान किशन को विद इन दिनों दिन में उनको भारत की टीम से बाहर और कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया था। उसके बाद तकरीबन 1 साल गुमनाम रहे। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे, लेकिन ईशान किशन की परफॉर्मेंस वैसी नहीं चल रही थी। वही राहुल द्रविड़ आज, जो कि उस वक्त भारत के कोच थे, राजस्थान के डगआउट में बैठे थे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ईशान किशन की यह स्टेटमेंट राहुल द्रविड़ के लिए थी। ये राहुल द्रविड़ के लिए थी बिकॉज उस वक्त ना ये बातें भी आई थी कि समहाउ और दी अदर राहुल द्रविड़ को यह बात पसंद नहीं आई जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में कहा कि अगर मुझे खेलना नहीं है, मुझे वापस जाने दीजिए, मुझे एक मेंटल ब्रेक चाहिए। अब सो मच सो जब कोच नाराज हो गया तो भाई कोच ने यह भी कह दिया कि इनका कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। और आज उन्होंने उसी राहुल द्रविड़ के सामने ये आईपीएल के पहले मैच में 100 लगा दिया। चलो, एक तो राहुल द्रविड़ के सामने ये 100, दूसरा ना इंडियन विकेट कीपर का जो होगा, मुझे लगता है इंडिया की इस वक्त अच्छी बात यह है कि पिछले साल वर्ल्ड कप T20 जीतने के बाद अगले साल वाले वर्ल्ड कप T20 की तैयारी ऑलरेडी चल रही है। आई थिंक इंडिया को मालूम है कि उनकी कोर क्या है, आपकी टीम आपको मालूम है क्या है। और दूसरी बात यह है कि आप उन खिलाड़ियों के साथ आगे जा रहे हैं। ईशान किशन ना तकरीबन 1.25 साल से इंडियन टीम से बाहर थे। अब विकेट कीपर कौन है आपका T20 में? संजू सैमसन ओपन करते थे। अब अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल शायद ये 2 सलामी बल्लेबाज होंगे, तो संजू सैमसन ही भारत के शायद अभी फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है। शायद वो 3 नंबर पे या 5 नंबर पे या 6 नंबर पे उनको अगर अब T20 में वो विकेट कीपर रहते हैं तो बैटिंग करने को मिलेगी। और संजू सैमसन ने भी बाय द वे आज रन बनाए। लेकिन मेरा यह मानना है कि उसके अलावा भी तो विकेट कीपर्स होंगे ना। और ये आईपीएल आप लिख के ले लो, विकेट कीपर्स का ऑडिशन है। बहुत से स्लॉट ऐसे हैं जो भर चुके हैं, बट शायद विकेट कीपर में ना संजू सैमसन और उनका बैकअप, ये ऑडिशनिंग चलेगी।